दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट, आई कैन वाउच फॉर इट। उसका बॉडी को तो डिस्पोज करना है, तो यू विल हैव टू गिव अस ए पार्टी, अदरवाइज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम वीडियो। आज का पैरानॉर्मल स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर का नहीं होने वाला है, बल्कि मैं रिसेंटली अपने ग्रैंडमदर के घर पे गई थी, जिसपे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार भी दिया था। तो वहां पे मेरी आंटी भी थी ऑब्वियसली। तो ये जो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने वाली हुई आज, ये इंसिडेंट आंटी के फ्रेंड के सिस्टर इन लॉ का इंसिडेंट है। तो ये सब रिलेशन सब भूल जाओ, इन शॉर्ट ये मेरी आंटी से मैंने सुना है एंड दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट, आई कैन वाउच फॉर इट। सो गाइस, लेट्स गेट इनटू दिस इंसिडेंट। ये स्टोरी जब मैंने सुना था, मुझे लगा था कि आई नीड टू शेयर दिस विथ यू, एंड बहुत टाइम लगा था मुझे अच्छे से इसको स्ट्रक्चर करने में, क्योंकि बहुत छोटे वे से मेरी आंटी ने मुझे ये समझा दिया था। ये स्टोरी 3 लाइन में उन्होंने मुझे टपका दिया था, समझा दिया था, बट मुझे इसको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में लाना पड़ा। बहुत हो गए बातें, लेट्स गेट स्टार्टेड। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना रेडी करके बैठ जाओ। आज का स्टोरी अगर अच्छा लगे, हाइप करना मत भूलना गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेन जिसके साथ इंसिडेंट होता है, इसका नामकरण हम कर देते हैं डॉली। तो बेसिकली ये इंसिडेंट तब होता है जब डॉली हॉस्टल में रहती है। अपने घर से बहुत ज्यादा दूर में था उसका कॉलेज, उसका घर विलेज में था। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरी ग्रैंड मॉम का भी घर गांव टाइप में है, तो वही गांव में है, ठीक है। तो वो बहुत दूर रहती थी अपने घर से, एंड वो जो कॉलेज हॉस्टल में रहती थी, उसका रूममेट कोई रैंडम स्ट्रेंजर नहीं था, डॉली का ही कजिन सिस्टर थी, उसके फादर के सिस्टर की बेटी। तो ये दोनों बहुत क्लोज कजिन्स थे, तो इन दोनों में कोई एनिमोसिटी नहीं था, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एंड ये जो अलग कजिन सिस्टर है, इसका भी हम नामकरण रख देते हैं मधु। सो गाइस, ये स्टोरी में डॉली एंड मधु, ये कैरेक्टर्स का ही नाम आप अच्छे से याद कर लो। तो डॉली एंड मधु एक हॉस्टल में रहते थे, जैसे मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। एंड उनका जो हॉस्टल था, ये कॉलेज कैंपस के अंदर था। यू विल हैव टू एंटर द कॉलेज, एंड कॉलेज के बैक एग्जिट से आपको एग्जिट करना पड़ेगा, देन उनका हॉस्टल का गेट एंड एवरीथिंग स्टार्ट होता है। एंड इनका हॉस्टल का थोड़ा सा एनवायरमेंट आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। इनका जो हॉस्टल था, हॉस्टल का एक छोटा सा गेट था, एकदम टूटा फूटा सा हॉस्टल था। एंड बहुत सारे ट्रीज थे इनके हॉस्टल के आसपास, लंबे लंबे ट्रीज थे। लिटरली अगर आप वहां पे जाओगे रात के टाइम में या फिर शाम के टाइम में, आपको डर लगेगा। एंड हॉस्टल की जो लड़की लोग थे, वो लोग अपना विंडोज बंद करते थे आफ्टर इवनिंग। जब भी शाम हो जाता था, वो विंडोज बंद करके रखते थे। उसका रीजन था कि विंडो खोलते ही उनको कॉलेज दिखता था। कॉलेज पूरा खाली रहता था ऑब्वियसली, क्योंकि कोई क्लास नहीं रहता था वहां पे उस टाइम पे। एंड जब भी कॉलेज अब देखो ना, ऐसे शाम के टाइम में एम्प्टी क्लासरूम्स, एम्प्टी कॉरिडोर्स, ओपन कॉरिडोर्स, ऐसा तो बहुत ही अजीब लगता था लड़की लोगों को। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ऐसे दरवाजा को, हम विंडोज को शाम के बाद बंद ही रख दिया करेंगे। एंड उस टाइम पे, ये 2016-17 का इंसिडेंट है। एंड उस टाइम पे उनका जो हॉस्टल था, वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग भी नहीं था, गवर्नमेंट हॉस्टल था वो। एनीवेज, उसके बाद ये हॉस्टल का था आपका सेटिंग, थोड़ा बहुत कैसे क्या होता है हॉस्टल में, क्यों इतना क्रीपी है हॉस्टल, थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। इनका जो हॉस्टल एंड कॉलेज था, हॉस्टल एंड कॉलेज से निकलते ही बहुत कम ऐसे दुकान थे जहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलता था, बट बाकी टाइम में वो बंद रहता था। दोपहर का 1 बजे ही वो दुकान बंद हो जाता था। सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए छोटा मोटा दुकान होता है ना, जहाँ पे पराठा सब्जी ये सब बेचा जाता है, वो सब था। एंड आफ्टर 3-4 दुकान, एक नीम का ट्री था, बहुत ही पुराना एक नीम का ट्री था। मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ नीम के ट्री में, ये आपको स्टोरी में आगे जाके पता चल जाएगा। तो ये था द एंटायर सेटिंग। आप लोगों को बहुत ज्यादा मैंने वेट करवा दिया सेटिंग वेटिंग समझा के। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि मेन इंसिडेंट क्या होता है, मेन प्लॉट पे अभी घुसते हैं। सो गाइस, ये जो डॉली थी, डॉली के फैमिली से थोड़ा बहुत उसको प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था कि अभी तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारा डिग्री खत्म होने को। ये दोनों बैचलर्स पढ़ रहे थे एंड ये लोग फाइनल ईयर में थे। तो डॉली के पेरेंट्स में हमने बहुत अच्छा एक रिश्ता ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए, तो आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्री तुम यहाँ पे आओगी, हम तुम्हारा शादी करवा देंगे। तो डॉली इस चीज पे डिनाई कर रही थी, क्योंकि उसको और ज्यादा पढ़ना था, उसको जॉब करना था, उसको इतना जल्दी सेटल नहीं होना था। ये एक रीजन उसने दिया था, बट इसके पीछे एक और भी रीजन है क्यों वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। बेसिकली ये तो एक रीजन है ही कि उसको पढ़ाई करना है, उसको जॉब करना है। सेकेंड रीजन ये था कि डॉली किसी और से प्यार करती थी, एंड वो लड़के का नाम हम रख देते हैं बादल। ये जो बादल था, ये डॉली का जो कजिन है,
वो मधु मधु के ही विलेज का एक लड़का था बादल। एंड इस चीज के बारे में डॉली ने सिर्फ मधु से ही शेयर किया था, उसके फैमिली वालों से ऑफ कोर्स उसने शेयर नहीं किया था। सो उसके दो रीजंस थे, क्योंकि वो पढ़ाई करना चाहती थी, दूसरा रीजन उसको किसी से शादी नहीं करना क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना पति ढूंढ लिया है। तो उसके पेरेंट्स ना कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज कर रहे थे कि हमने जो रिश्ता ढूंढा है तुम्हारे लिए वो बहुत ही अच्छे है, वो लोग तुम्हें पढ़ाई कंटिन्यू करने देंगे, वो लोग तुम्हें मास्टर्स करने देंगे, वो लोग तुम्हें जॉब करने देंगे, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो डॉली ये सब सुन के उसको रियलाइजेशन होता है कि मैं अभी पेरेंट्स को क्या बोलूं, क्योंकि उनको अच्छा एक रिश्ता मिल चुका है। अभी क्या रीजन दूं कि क्यों ना करूं, क्योंकि शी कांट एक्सेप्ट कि उसको प्यार हो चुका है किसी और लड़के से। दूसरा चीज इसका रीजन था कि बादल जो था, बादल दूसरे ही स्टेट में वो छोटा मोटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसका सैलरी उतना अच्छा खासा नहीं था। तो डॉली किस मुंह से अपने पेरेंट्स को बोले। अगर बादल एक अच्छा वेल सेटल्ड लड़का होता तो डॉली फिर भी बोल सकती थी कि अब नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करना, मुझे इस लड़के से शादी करना है, ये मुझे रख पाएगा। उस टाइम का ये माइंडसेट था, इवन दो आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट कि लड़का ही क्यों रखे, इट इज दोनों का ही ड्यूटी एक दूसरे को रखने का। बट उस टाइम का स्टोरी है, तो गाइस उस हिसाब से ही सुन लो। इसके बाद डॉली एक डिसीजन लेती है, दैट इज डॉली रातों ही रात हॉस्टल से भाग जाती है। एंड भाग के वो उसकी वो जो मधु फ्रेंड है ना, मधु कजन के विलेज में तो वो बादल रहता है, बादल से वो लोग कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे, बादल को अपडेट्स दे रही होती है कि उसका शादी वादी ऐसे फिक्स होने वाला है। तो बादल भी एग्रीड था। एंड गाइस बादल का जो फैमिली था ना, बादल के पेरेंट्स को भी पता था एंड इनको चाहिए था कि यही हमारे घर में बहू बन के आए, डॉली ही हमें चाहिए। बट इस डॉली के साइड के पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था। तो वो गए, वो दोनों ने मंदिर में शादी किया, पेरेंट्स लोगों ने सब चीज अच्छे से करवाया, सब चीज रिचुअल्स के हिसाब से हुआ, कोई जल्दबाजी में नहीं हुआ। एंड फाइनली वो शादी करके बादल के घर में एज ब्राइड, न्यू ब्राइड वो एंटर हो गई। एंड विद इन वन डे ये सब हुआ एंड उसने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोल दिया कि मम्मी मैंने शादी कर लिया है। तो उसकी मम्मी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसके पापा भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो लोग मधु का फैमिली के साथ कांटेक्ट तोड़ देते हैं, वो लोग अपनी बेटी के साथ कांटेक्ट तोड़ देते हैं मधु के फैमिली के साथ, क्योंकि मधु का ही विलेज का लड़का है। तो उनका यही था कि मधु के भी पेरेंट्स को पता होगा कि ऐसे ऐसे बेटी का अफेयर चल रहा है, तो इन्होंने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। इस पर्सपेक्टिव से सोच के डॉली का पेरेंट्स ने मधु के फैमिली एंड डॉली के साथ रिश्ता पूरा कंप्लीटली तोड़ दिया, आउट ऑफ बिट्रेयल वाला फीलिंग। सो इसके बाद उनका शादी वादी होके 15-16 डेज हो जाता है। एंड ये जो बादल था ऑब्वियसली इससे ज्यादा छुट्टी ये नहीं ले सकता इसके काम से, तो वो अलग स्टेट में उसके काम के जगह पे चला जाता है। एंड ये जो डॉली रहती है, डॉली का तो व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज का तो व्हाट्सएप ग्रुप में शी वॉज एडेड, क्योंकि शी वॉज स्टिल अ स्टूडेंट। तो उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसका एग्जाम्स आ रहा है, उसका फाइनल एग्जाम्स आ रहा है। तो वो कॉलेज चली जाती है। एंड पेरेंट्स भी उसके ऐसे नहीं थे कि लड़की को जोर जबरदस्ती ला के अभी शादी वादी तुड़वा दे, क्योंकि अभी शादी हो चुका है, अभी दे कांट डू एनीथिंग। तो ये जो डॉली रहती है, डॉली मधु के साथ कांटेक्ट करती है। उसके बाद डॉली अपने हॉस्टल में चली जाती है, बस बस पकड़ के हॉस्टल में जब वो जाती है, मधु प्लस उसके जो रूममेट्स थे, अलग अलग नेबर रूममेट्स थे, वो लोग तो डॉली के फ्रेंड्स थे। तो वो लोग आके उसके रूम में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि तूने शादी कर लिया, हमारा पार्टी कहाँ है, शादी का तो खर्चा का खिलाना विलाना तेरा खर्चा बच गया, तो यू विल हैव टू गिव अस ए पार्टी, अदरवाइज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, ट्रीट दे हमें। तो डॉली वाज लाइक ठीक है, मैं ये संडे को तुम लोगों को बाहर खिलाने लेके चली जाऊंगी। तो ऐसा ही होता है, संडे आता है एंड संडे उस टाइम में उनको नहीं पता था, उस दैट पर्टिकुलर संडे अमावस्या था। तो वो लोग निकल जाते हैं शाम के टाइम में, सिंस उनका इन टाइम 7 o'clock था, रात का 7 o'clock उनको घुसना था, वो हॉस्टल में इन टाइम था। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत अर्ली डिनर कर लेते हैं एक आसपास का ही कोई रेस्टोरेंट में। एंड आते हैं एक साथ झुंड पका के, वो लोग आ रहे होते हैं। अपना जो रास्ता है उनका कॉलेज का हॉस्टल का जो रास्ता है, जहाँ पे बहुत कम दुकान है, एक नीम ट्री है, तो वो वाले रास्ते से वो लोग आ रहे होते हैं। अचानक से ये लोग तो झुंड पका के आ रहे हैं, ये जो मधु होती है, अचानक से मधु ऐसे सभी को बोलना स्टार्ट कर देती है कि ए देख वहां से कोई लटक रहा है, ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर देती है। तो सभी लोग टर्न करके देखते हैं, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को कुछ नहीं दिखता है सिवाय डॉली एंड एक और लड़की के। एक और लड़की का नाम जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही माइनर कैरेक्टर है इस स्टोरी में। तो डॉली जब देखती है ना, वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी रहती है। दूसरी एक और लड़की जिसको दिखा है, सिर्फ दो ही लड़की को दिखा है, डॉली एंड अदर फ्रेंड, वो लोग चिल्ला के
आगे भाग रहे होते हैं, मतलब वो लोग जैसे भूत देख लिया वैसे वाला, वो लोग भाग भाग के अपने हॉस्टल का गेट खोल के घुस जाते हैं चिल्लाते चिल्लाते। एंड पीछे से मधु एंड बाकी रिमेनिंग फ्रेंड्स वो लोग बोल रहे होते हैं धीरे कि तुम लोग इतना मत चिल्लाओ, इतना सीन क्रिएट मत करो, आई वॉज जस्ट प्रैंकिंग, कुछ नहीं है, तुम लोग गलत देख रहे हो। ऐसे पीछे वो लोग उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो पहुंचते हैं हॉस्टल में, देखते हैं कि ये जो डॉली एंड वो फ्रेंड रहती है वो लोग कांप रहे होते हैं, एंड दे आर लाइक माय गॉड, हमें किसी को बोलना चाहिए, हमें कोई अथॉरिटी को बोलना चाहिए, हमें पता है ही डाइड बट उसका बॉडी को तो डिस्पोज करना है। तो कॉन्स्टेंटली मधु एंड जिन जिन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा था वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या देखा तुम लोगों ने, ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें हम इट्स जस्ट योर हेलुसिनेशन। बट डॉली एंड वो फ्रेंड दे आर लाइक नहीं, हमने किसी को हैंग करते हुए लिटरली देखा एंड वी आर नॉट प्रैंकिंग। ये सब जब चल रहा है ना, मधु को लगा कि उसका ही प्रैंक, ये डॉली उसको ही उल्टा प्रैंक कर रही है ये सब झूठ बना के। बट जब बार बार डॉली बोल रही होती है रो रो के कि नो आई थिंक सो, हमें किसी को बोलना चाहिए, वो इनफैक्ट उठ के जाने ही वाली होती है कि मुझे निकलने दो, मुझे वार्डन को इन्फॉर्म करना है, को किसी को तो हेल्प करना है उसको उसका बॉडी को उतारने में, डिस्पोज करने में। तभी मधु को समझ में आता है कि सच्ची में डॉली एंड ये जो दूसरी लड़की है इन्होंने किसी को तो देख लिया, या फिर इन्होंने सच्ची में इनको कुछ बहम काइंड ऑफ चीज हो गया है। सो इसके बाद ये जो डॉली होती है, डॉली को जैसे तैसे इसको बिठा देते हैं, थोड़ा काम डाउन करते हैं, दूसरी फ्रेंड जिसको दिखा था उसको अपने रूम में भेज दिया जाता है। एंड डॉली को मधु कॉन्स्टेंटली समझाती है, फिर भी डॉली नहीं मान रही होती है। डॉली अपने हस्बैंड को कॉल करती है, बादल को, एंड फोन में सब चीज डिटेल में शेयर करती है। उसका हस्बैंड भी बोलता है कि आई थिंक सो तुम हेलुसिनेट कर रही हो, अगर तुम फिर भी तुमको दिलासा अगर देना है, कल तुम सुबह उस जगह पे चले जाना, उस पेड़ को देखना, अगर सुबह भी पेड़ में कुछ ना दिखे तो आसपास के लोगों को पूछना तुम्हारा, ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए एंड तुम ये संकोच में ना रहो कि मैंने किसी का हेल्प नहीं किया, उसका जान मेरे वजह से चला गया। तो वो सो जाती है जैसे तैसे, इवन तो उसको नींद नहीं आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम सुबह उठते ही वो डॉली एंड वो अलग फ्रेंड जिसने देखा था वो दोनों निकल आते हैं, मधु भी उनके साथ आती है, बिकॉज मधु को ऐसा लगता है कि मेरे वजह से ही ये लोग सो नहीं पाए, मेरे वजह से ही इतना ये लोग टेंशन में आ गए, तो आई शुड कम विद देम। तो वो लोग आसपास देखते हैं, वो नीम ट्री में कोई नहीं है। आसपास पूछते हैं, उतना ज्यादा शॉप्स उस टाइम में नहीं था, सिर्फ एक ही पराठा सब्जी सब्जी का जो दुकान होता है ना, पराठा सब्जी, लूची सब्जी, कचौरी का दुकान, वो शॉपकीपर से ऐसे पूछता है एंड शॉपकीपर एक ही चट में वो आंसर कर देते हैं कि अरे वो तो मुझे भी दिखा था, एक दिन दुकान में बंद कर रहा था रात के टाइम में, उस दिन कुछ तो उनका था, शाम को भी कुछ फंक्शन था कॉलेज में जिसकी वजह से वो अपनी दुकान को बहुत टाइम तक खोल के उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे थे, कस्टमर्स आ रहे थे उनके। तो उस दिन उनको भी दिखा था, उस लाइन के बहुत शॉपकीपर्स को ऐसे हैंगिंग वाला बॉडी दिखा है। तो ये सुन के डॉली बहुत ज्यादा डर जाती है कि मैंने उसी को देखा है, क्योंकि इतना टाइम ये लोगों ने सोचा था कि शायद रियल किसी ह्यूमन को देखा है ऐसे करते, कमिट करते हुए, बट दे रियलाइज कि उनको भूत दिख गया है। तो मधु फिर पूछती है कि कौन है वो लड़का, आप उसको जानते हो? तो फिर वो शॉपकीपर ना बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वे से बोलता है, अरे ये लड़का, ये बहुत 2-3 साल पुराना एक इंसिडेंट है, एक ड्रग काइंड ऑफ एडिक्ट एक लड़का था, वो छोटा मोटा चोरी करता था दुकान में, पकड़े जाने पे पब्लिक उसको मारता भी था, थप्पड़ वप्पड़ लात वात बहुत मारता था, रास्ते में ही इधर उधर घूमता रहता था। वो अच्छे घर का ही लड़का था, बट ड्रग्स ने उसका दिमाग खराब कर चुका था एंड उसका पेरेंट्स ने भी हाल छोड़ दिया था, उनको कुछ मतलब नहीं था उनके बेटे से, इधर ही पड़ा रहता था, हमेशा नशा वशा करता रहता था। एक दिन अर्ली मॉर्निंग आके देखा कि वो ऐसे लटक गया है एंड ही इज नो मोर। उसके बाद उस पता नहीं उसके बॉडी के साथ क्या हुआ, कुछ रिचुअल्स विचुअल्स कुछ नहीं हुआ, उसका फैमिली भी क्लेम नहीं करने आया उसके बॉडी को। उसके बाद से ही लोग उसको ऐसे देखना उन्होंने स्टार्ट किया, बट उस चीज ने, उसका जो भूत है, उसका जो आत्मा है, वो विजन ने किसी को हार्म नहीं किया, किसी को ऐसा कुछ इन ए नेगेटिव वे इम्पैक्ट नहीं दिया है, इसीलिए हमने उस चीज को लेके उतना ज्यादा हमने वो कुछ भी नहीं किया। एंड ये सब कन्वर्सेशन जब हो रहा है, शॉपकीपर बहुत ही रैंडमली बोल रहा है चीजें विथ नो सेंस ऑफ फियर इन हिज फेस, एज इफ ये नॉर्मल चीज है, एज इफ ही इज टायर्ड इस चीज से। तो ये सब सुन के मधु बहुत ज्यादा स्केर्ड हो जाती है एंड वो सोचती है कि काश मैंने मजाक किया ही नहीं होता, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता था कि ये जो छोटा सा मजाक उसने किया था ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस एक हो जाएगा एंड सच्ची में वहां पे कुछ होगा। एंड आफ्टर दिस छोटा सा इंसिडेंट, एग्जाम जब तक होता है, डॉली को बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आता है। ये दूसरे वाले फ्रेंड को उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया था इस विजन ने, सिर्फ डॉली को ही इतना ज्यादा दिया था। आगे जाके विल अंडरस्टैंड कि क्यों डॉली पे ही इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज का।
डॉली को बहुत नाइटमेयर्स आता था एंड नाइटमेयर में वो देखती थी एक बहुत ही पतला सा एक लड़का उसको खाना मांग रहा है एंड इसके वजह से उसका एग्जाम्स भी बहुत ही बुरा चल रहा था एंड बुरा भी टला। एंड एग्जाम्स के बाद मधु ने सोचा कि अभी तो खत्म हो चुका है हर चीज, सर्टिफिकेट्स के लिए अभी बहुत टाइम है, तो तुम अभी अपने इन लॉज के घर चले जाओ और वहां पे अच्छे से रहो। इसके बाद वो जब इन लॉज के घर जाती है ना डॉली, वो बहुत ही ज्यादा क्रैंकी हो चुकी थी। एक टाइम में वो बहुत धीरे धीरे बात करती थी, एक टाइम में बहुत एग्रेसिवली बात करती थी एंड बहुत ही अजीब सा एक चीज उसने दिखाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज उसके सामने जब भी खाना दिया जाता था वो बहुत ही पागल हो जाती थी, वो गुस्सा करती थी एज इफ वो खाना नहीं है, वो जहर है। एंड वो रिपेल करती थी उस खाने से एज इफ उसको इलेक्ट्रिक का झटका लग गया है, वो इसे हाथ वाथ झटका देती थी एज इफ वो डर चुकी रहती है। खाना अगर प्रेजेंट करते थे वो डरती थी वो खाने से। तो ये सब चीजों से ये जो मदर इन लॉ थी ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी एंड मदर इन लॉ इसको पकड़ के क्या करती है, इसको एक नियरेस्ट मंदिर में लेके जाती है। वो लोग एक मंदिर के पुजारी को बहुत मानते थे, वो पुजारी के पास लेके जाती है। वो जो पुजारी होता है ना वो पूरा इंसिडेंट सुनता है ऐसे ऐसे, डॉली खुद बोल रही होती है क्योंकि डॉली पॉजेस्ड नहीं थी। सो डॉली पूरा ऐसे ऐसे इंसिडेंट बोलती है जो उसने सुना था वो शॉपकीपर से। तो वो पुजारी यही कंक्लूजन पे आता है कि आई फील, आई डोंट फील, आई एम श्योर वो जो लड़का था उसका पिंड दान नहीं हुआ, उसका कुछ भी रिचुअल्स नहीं हुआ, इसलिए उसका सोल इज रोमिंग, उसका सोल को कुछ शांति ही नहीं मिला क्योंकि उसका कुछ भी प्रॉपरली उसको फेयरवेल ही नहीं दिया गया। इसका रेस्पॉन्स में मदर इन लॉ वाज लाइक, तो इसको ही क्यों पकड़ा, उस लड़की को क्यों नहीं पकड़ा, इसका क्या ही प्रॉब्लम है एंड हमारी बहू कब ठीक होएगी। तो ये इसके रेस्पॉन्स में द पुजारी इज लाइक, आई थिंक सो आपकी बहू का रिसेंट अबॉर्शन हुआ है या फिर रिसेंट उसको बच्चा डिलीवर हुआ है। जिसके रेस्पॉन्स में डॉली इज लाइक, नो मेरा तो जस्ट शादी हुआ एंड बच्चा अभी तो कुछ नहीं है ऐसा, लाइक मेरा एबॉर्शंस तो छोड़ ही दो, बच्चा डिलीवरी कैसे करूं, मेरा जस्ट 1 मंथ पहले ही लाइक शादी हुआ। तो इसके रिस्पॉन्स में सास को कुछ समझ में आता है बट सास उस पॉइंट में कुछ नहीं बोलती एंड वो लोग पूजा वूजा करके घर चले जाते हैं। एंड सास सजेस्ट करती है डॉली को एक प्रेगनेंसी किट में टेस्ट करवाना। तो वो टेस्ट करवाती है, वो पॉजिटिव आ जाता है। सेकेंड टाइम टेस्ट करवाती है, वो भी पॉजिटिव आ जाता है। तो सास फिर समझ जाती है कि डॉली को इतना इम्पैक्ट ये चीज का क्यों था। दैट इज, एक तो वो बिकॉज वो न्यूली मैरिड थी, दूसरी वो प्रेग्नेंट थी, उसने कंसीव कर लिया था हॉस्टल में ही, मतलब उसका मिस हो गया था पीरियड्स बट उसका बहुत इरेगुलर पीरियड्स था, तो उसने उतना भाव नहीं दिया था इस चीज पे। तो दिस वर द टू रीजंस कि उसको ही इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों दिया। एंड ये जब उनको पता चला, उन्होंने रेगुलर घर में भगवान का पूजा रखवाया एंड इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट इसके बाद आफ्टर चेंजिंग प्लेस, आफ्टर चेंजिंग लोकेशन फ्रॉम द हॉस्टल टू इन लॉस, इतना ज्यादा नहीं हुआ जब से पूजा कंटिन्यू घर में होने लगा। एंड हस्बैंड को सब चीज पहले ही मदर इन लॉ ने नहीं बोला हुआ था बादल को, बट बादल जब आया घर में क्योंकि उसका ड्यू डेट आ रहा था, उसने छुट्टी वुट्टी ले लिया था कि अपने वाइफ के साथ रहे डिलीवरी के टाइम में। तो फाइनली बादल ने क्या किया, विदाउट इन्फॉर्मिंग उसका वाइफ को, अपने मदर इन लॉ मतलब अपने मम्मी के साथ बात करके बादल वही जगह पे गया उसका जहाँ पे कॉलेज है, वहां पे आसपास के लोगों से बात किया एंड वो जो स्पिरिट है उसका नाम कलेक्ट किया, उसका फादर का नाम कलेक्ट किया। एंड बादल ने खुद उसका से जो करता है ना लाइक रिचुअल्स के हिसाब से, फादर का नाम चाहिए होता है, आपका नाम चाहिए होता है टू लाइक प्रॉपरली बिड फेयरवेल, वो रिचुअल पूरा बादल ने खुद के खर्चे में खुद करवाया, यही डर से कि मेरा अभी नया फैमिली स्टार्ट होने वाला है मेरी वाइफ को, ताकि ये स्पिरिट पीछा छोड़ दे। एंड वो करवा के चुपचाप विद इन लाइक 2 days वापस आ जाता है। एंड ये चीज बाद में, बहुत बाद में ये चीज ये डॉली को बोलता है कि ऐसा ऐसा उसने करवा दिया है। डॉली को एक अच्छा, एक बहुत ही हेल्दी एंड अच्छा एक बेबी गर्ल होता है। एंड इसके बाद से उनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने भी जब डॉली जाती है ना, डॉली का हस्बैंड उसके साथ जाता है, बाहर रुकता है, डॉली सर्टिफिकेट्स लेके अंदर आ जाती है, फिर बाहर अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी में अपने इन लॉज के घर चले जाती है। एंड गाइस, इसके बाद से डॉली के लाइफ में या फिर किसी और के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है उस चीज को लेके। सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी। आई होप आपको आज का स्टोरी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, मुझे बोलते हुए ही बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगा ये स्टोरी। पता नहीं क्यों जो स्टोरीज मेरे खुद के ही रिलेटिव से मैंने सुना है या फिर खुद पे बीता है या फिर मेरे क्लोज्ड वंस पे बीता है, वो स्टोरीज को नैरेट करते हुए मुझे अलग ही एक इंटरेस्ट आता है, अलग ही मुझे अच्छा फील होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का स्टोरीज पढ़ के मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत ही अच्छा लगता है। बट
जब आप सुनते हो ना रियल जिसके साथ हुआ है, उसको सामने बिठा के ऐसे आप सुनते हो ना प्रॉपरली, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तो वो चीज का एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। एंड आई विश कि आप लोगों को भी ऐसे अगर बिठा के मैं आपका स्टोरी सुन पाती तो ऐसा ही मुझे एक्साइटमेंट फील होता। आज का स्टोरी इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर, लाइफ में कभी कभार थोड़ा बहुत डरना भी जरूरी है। बाय।